नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू प्रयोगों के अंदर उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने के दुष्परिणाम, दिल का दौरा पड़ना, दिल की धड़कन बंद हो जाना, मस्तिष्क में पैरालिसिस लकवा हो जाना, गुर्दे बेकार हो जाना, दृष्टि पटल में खराबी और मृत्यु हो जाना। उच्च रक्तचाप के लक्षण जो होते हैं, सिर में तेज दर्द होता है, जीभ मिचलाता है, सिर चकराता है, थकावट, सामान्य दर्द और पीड़ा और सामान्य से तेज हृदय की नाड़ी की धड़कन। उच्च रक्तचाप होने के कारण गुर्दे की खराबी, भावात्मक तनाव, व्यस्तता, अशांति, अधिक वजन, मोटापा, अधिक दुबलापन, धूम्रपान और मद्यपान, इन सब कारणों से ये रोग होता है। तो जिनको ये तकलीफ़ हो जाती है तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार नियमित उपचार, भोजन व व्यायाम करें, सदैव संतुलित, नियमित, नियंत्रित, कम नमक का भोजन करें। योगासन में शवासन लाभप्रद होता है। तनाव, क्रोध व चिंता से बचना चाहिए। शांत जीवन व्यतीत करना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक आयु होने पर समय समय पर अपने रक्तचाप की जांच करानी चाहिए। रात्रि 9 घंटे भरपूर नींद लें। दिन में भोजन के बाद कुछ समय सोएं। उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए दिन भर में आधे से 1 ग्राम तक नमक न लें। हर 7वें दिन तरल भोजन, लिक्विड डाइट लें। पानी अधिक पिएं, नशीली चीज़ें न लें। डॉक्टर इवेंस की पुस्तक कार्डियोलॉजी में लिखा है कि साधारण ब्लड प्रेशर में औषधि चिकित्सा असंतोषजनक एवं असफल प्रमाणित हुई है। डॉक्टर जेम्स सी थॉमसन की पुस्तक हाई एंड लो ब्लड प्रेशर में लिखा है कि उच्च रक्तचाप में दवाइयों द्वारा प्राप्त लाभ पर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता। वह अस्थायी ही होता है। होम्योपैथी के सिद्धांत अनुसार रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा करने का विधान है। तो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवा है। क्रेटिगस मदर टिंचर 15 बूंद और 15 बूंद मदर टिंचर अर्जुना, ये आधे कप गुनगुने पानी में सुबह से लेके और रात को जब बीपी बढ़ा हुआ हो तो 7 बार लें और उसके बाद कम होने के बाद दिन में 3 बार नियमित लंबे समय तक लेते रहें। ये आपकी आर्टरीज को भी ब्लॉकेड नहीं होने देगी और आपके दिल को भी मजबूत करेगी और आपका बीपी नहीं बढ़ने देगी। और इसके अलावा
जो आप घर पे जो प्राकृतिक इलाज है, शव आसन यानी कि मुर्दे की तरह लेट जाना, हाथ पैरों को ढीला छोड़ देना, पास में कोई मटकी फूटे तो उसका मालूम नहीं पड़ना, ये एकाग्रता और शवासन की स्थिति में अगर रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपके पास में कोई नगाड़ा बजाएगा तो भी आपको मालूम नहीं होगा। ये शव आसन हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए, हार्ट के रोगियों के लिए अमृत के समान है, और कोई आसन न करें। इसके अंदर लौकी जो होती है उसकी सब्जी या थोड़ा उसका रस पानी में मिलाकर लेने से लाभ होता है। केले के तने का रस आधा कप 2 बार नित्य पीने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। सामान्य हो जाता है। नींबू हृदय की कमजोरी दूर करने हेतु नींबू में विशेष गुण है। इसके निरंतर प्रयोग से रक्त वाहिनिकाओं में लचक और कोमलता आती है और उनकी कठोरता कम होती है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोग को दूर करने के लिए नींबू बहुत उपयोगी है। इसमें बुढ़ापे तक हृदय शक्तिशाली बना रहता है, हार्ट फेल का भय नहीं रहता। कैसा भी ब्लड प्रेशर हो, पानी में नींबू निचोड़कर दिन में कई बार पीने से लाभ होता है। प्रातः 1 नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर पीना हितकारी है। देखिए, ये जो घरेलू नुस्खे मैंने बताए हैं हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। कभी भी बढ़ जाता है। ये रोग ऐसा होता है कि ये विचारों के साथ चलता है, यानी कि आदमी थोड़ा सा कोई से ज़ोर से बोल ले कर ले, जिसमें ही बढ़ जाता है। इतना नाजुक ये रोग होता है। तो बीपी हाई होते ही जो भी दवाइयाँ घरेलू बताई है वो लेनी चाहिए। क्रेटिगस लेना चाहिए, और होम्योपैथिक में डायोकार्ड गोल्ड ड्रॉप की 20 बूंद 15-15 मिनट में 2-3 दफ़ा ले और बीपी को कम करें। उसके बाद जो आप जो गोली खा रहे हैं बीपी की, वो खाते रहें। और सबसे पहले 1 कप पानी चाय की तरह गर्म करके और 1 नींबू, छोटा हो या बड़ा हो, पूरा निचोड़ के उसको घूंट करके 3 से 4 मिनट के अंदर पिएं। 15 पॉइंट बीपी कम हो जाएगा। ये मेरा कई बार आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। इसके अलावा जो एप्पल खाते हैं तो हाई बीपी होने पर 1-2 सेव खाने से कम हो जाता है। गाजर, हर प्रकार का ब्लड प्रेशर, गाजर का रस 310 ग्राम और पालक का रस 125 ग्राम मिलाकर नित्य पीने से आराम मिलता है। लहसुन, उच्च रक्तचाप में 6 बूंद लहसुन का रस पानी में मिलाकर बार बार पिलाएं। कच्चा लहसुन खाने के बाद सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। लहसुन की पत्तियों का रस पानी में मिलाकर पीना अधिक लाभदायक है। लाभ होने पर सेवन कम कर देना चाहिए। होम्योपैथिक के अंदर लहसुन सेलेनियम सटाइवा जो मदर टिंचर बना हुआ है, तो उसके 20-20 बूंद आधे कप पानी में आधी घंटे में लेने से बढ़ा हुआ रक्तचाप कम हो जाता है। फिर आप अपने अन्य दवाओं में उसको 15 बूंद डाल करके शामिल कर सकते हैं। ये बना बनाया मिलता है। ये हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी के घर में
इसका मदर टिंचर रहना चाहिए। कहाँ लहसुन छीलो करो, इसके 15-15 बूंद आधे आधे घंटे में लेने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। चमलाई जो होती है बारिश के अंदर, चमलाई की सब्जी खाने से ब्लड प्रेशर के रोगियों में बहुत लाभ होता है, लेकिन ये बहुत कम मिलती है। छाछ से भी ब्लड प्रेशर में कमी आती है। मेहंदी, हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों को पैरों के तलवे और हथेली पर मेहंदी लगाने से आराम मिलता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होने पे पैर के तलवे और हाथ के इनमें जलन होती है। शहद, हाई ब्लड प्रेशर होने पर शहद शरीर पर सामक प्रभाव डालकर रक्त वाहिनियों की उत्तेजना को बढ़ाकर उनको सिकोड़कर उच्च रक्तचाप को घटा देता है। अच्छा शहद हो तो 2-3 दफ़ा चाट लेना चाहिए, 1-1, 2-2 चम्मच। नीम, ब्लड प्रेशर में प्रातः 25 ग्राम नीम की पत्ती का रस लेना लाभदायक है। त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच मिश्री आधा छटांग मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें और सुबह छान करके पीने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ मिलता है। जिनको ब्लड प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी कि अल्प रक्त दबाव भी कहते हैं। तो इसके अंदर छाछ और हींग का सेवन लाभदायक है। इसमें नमक अधिक लेना चाहिए। जिनका बीपी लो होता है उनको छाछ और उसमें हींग का वो डाल के, हींग भुनी हुई होनी चाहिए और थोड़ा नमक अधिक डाल करके और ले लेना चाहिए। इससे बीपी जो डाउन चला गया है वो बढ़ करके और सही हो जाएगा। इसके अलावा जिनको लो ब्लड प्रेशर की ही टेंडेंसी रहती है तो होम्योपैथिक में दवा विस्कम एल 30 पोटेंसी दिन में 3 बार या 4 बार या 6 बार अगर बीपी डाउन है तो लेने से आराम आ जाता है। एक चीज़ याद रखें, विस्कम एल्ब होम्योपैथिक दवा 30 पोटेंसी लो बीपी को अप करती है, सही करती है। लेकिन अगर इसका मदर टिंचर 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार अगर लेंगे तो बढ़े हुए रक्तचाप को कम करती है ना। अचरज की बात है ना, मदर टिंचर तो बीपी को कम करता है और पोटेंसी उसको ठीक करता है, यानी कि पोटेंसी लो बीपी की दवा हो गई। इसलिए इस दवा का प्रयोग विस्कम एल्बम का अच्छे डॉक्टर की देख रेख में करना चाहिए। और इसका एक पेटेंट आता है, उसका नाम है विस्कम पेंटाकरण। वो हाई ब्लड प्रेशर में ही काम आता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके अलावा सीधा उपाय घरेलू तो यही होता है कि बीपी लो हो गया तो नमक को घोल के पिलाते हैं। तो ये घरेलू प्रयोग तो कर लेना चाहिए, इसमें तो देर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिससे आदमी की मृत्यु तक हो सकती है।
और जहाँ तक हो घर के अंदर कोई वाद विवाद, अगर आपको आभास लग गया कि अंदर वाद और विवाद हो रहा है, तो चुपचाप आप पिछली गली के अंदर चले जाएं, या सामने कोई मंदिर हो या कोई दुकान हो तो वहाँ जा कर के बैठ जाए। क्योंकि आप बीपी के अगर रोगी हों तो, और कोई आपको बुलाने आए कि घर में झगड़ा हो रहा है या जो भी है, चलो, तो कहना अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं बैठा हूँ आराम से। अगर इस तरह आप अपने आप को बचाए रखेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा और आपका बीपी बराबर रहेगा। और उनके युद्ध के अंदर आप भी कूद पड़े और ज़ोर से बोल गए तो वो युद्ध तो समाप्त हो जाएगा और आपका बीपी इतना बढ़ जाएगा कि वो कंट्रोल में नहीं होगा, भगवान न करे कुछ भी हो जाए। तो ये ट्रिक होती है, ट्रिक टाइम पे। गुरु नानक ने गलत नहीं कहा, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे वही परम ज्ञानी। तो ये मंत्र अगर सब घरों के अंदर ही उतर जाए तो कोई का भी बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आदमी अपने स्वाभिमान के लिए किसी से भी लड़ लेता है या उसके साथ कोई बहुत अन्याय करता है तो एक मनुष्य स्वभाव है कि उसको गुस्सा आ ही जाता है, और गुस्सा आते ही बीपी उसका हाई हो जाता है। वो बात तो जहाँ की जहाँ रही। अब उस बढ़े हुए रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए आप लेटेंगे चैन नहीं पड़ेगा, आप बैठेंगे चैन नहीं पड़ेगा, हाय मरा, और मन में सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों ज़ोर से बोला, निकट भविष्य में मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर आदमी को आक्रोश आता है। तो कुल मिला के संत लोग भी यही कहते हैं, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि इंसान को गुस्से को पीने की एक आदत होनी चाहिए। कोई 10-20 गाली निकाल के जाता है तो जाने दो साले को, तुम क्यों बोलते हो, बोल बुला के चला जाएगा। अगर तुम बोल गए तो वो 20 की जगह 100 गाली निकालेगा और 100वीं गाली के ऊपर तुम भी आक्रोश में आ जाओगे, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, कहीं आदमी यूँ की मौत हो गई। मैं 1 मिनट का और समय लूँगा आपको, ये बात भी मैं काम की ही बताऊँगा। देखिए, मैं एक बार मेरी ससुराल गया हुआ था, रात्रि को मैं वहीं विश्राम कर रहा था। पात्र जिंदा हैं इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो मेरे ससुराल से कोई, गांव में है ससुराल, तो कोई 100 कदम या 150 कदम दूर एक अच्छा परिवार में बाप और बेटे के अंदर रात को आपस के अंदर बोलचाल हुई, और वो बोलचाल होते होते इतनी ज़ोरों की हुई कि उनकी आवाज़ हमारे रूम में भी आने लग गई। तो किसी ने कहा कि किवाड़ खटखटा के चलो देखें ये लोग कौन लड़। मैंने कहा भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, वो तो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हमको अभी जिंदा रहना है। वो लड़ा के अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तुम जाओ तो समझा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। तो जैसे भी है, एक आध मोहल्ले वाले जाके उनको झगड़ा शांत कराया। बाप अलग सो गया, बेटा अलग सो गया। सुबह 6:30 बजे ही खबर आई कि उस लड़के का पिता का दिल बंद हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये मैंने अपनी आँखों से देखी हुई बात है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हालांकि मुझे भी गुस्सा आ जाता है।
और थोड़ा सा बोलते ही तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि जो हो रहा है वो होने दो। इसलिए परिवार में 4 बर्तन होते हैं तो वो बोलते हैं, बसते हैं, सब अपने अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ सब लड़ते हैं। कोई घर में लड़ते हैं, कोई सरहद में लड़ते हैं, कोई कहीं लड़ते हैं, बाकी लड़ते हैं। ये मनुष्य स्वभाव है। जहाँ तक हो अपने आप पे कंट्रोल रखो। अगर आप बीपी के रोगी हैं तो, अगर आप हार्ट के रोगी हैं तो अपने आप पे कंट्रोल रखो और जो कहे वो चीज़ मान लो। ठीक है, तुमने ये बात कही, हम वो काम कर देंगे, अपने आप ही चुप हो जाएगा। लेकिन ये सारी बात अभी मैं ठीक ठाक हूँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन जब विवाद होता है तो आदमी पता नहीं उसमें कौन सी देवीय शक्ति आती है कि वो उठ के बीच में जाके पंचायती करेगा, जोर जोर से बोलेगा और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। फिर भी अगर ये सोचते रहो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कि अपने को गुस्से पे काबू करना है, काबू करना है, ये अभ्यास अगर आप धीरे धीरे करते रहोगे तो आपका गुस्सा कम होता जाएगा, आपका तनाव कम होगा, आप स्ट्रेस में से निकल जाएंगे। ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई रोग नहीं, कई बातों के कारण से ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको हाई मत होने दो दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, अब मैं क्या करूं। कुछ बातें ऐसी होती है कि उसको समझाने से आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। हम तो सराय के मुसाफिर हैं, चौकीदार ने कह दिया कि 1-2 दिन में आपको कमरा खाली करना है, तो हम तो बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हैं कि भाई सराय छोड़नी है। लेकिन आप लोग तो अभी आपको पूरा जीवन जीना है, कई होटल बदलने हैं, कई सरायें बदलनी हैं और कईयों के वाद और विवाद सहन करने हैं। तो इस बुड्ढे की बात को अगर अच्छी लगे तो अपने दिमाग में फिट कर लें, गुस्सा नहीं करें, स्ट्रेस में नहीं आवें। परिवार में कोई गमी होती है उसकी मर्जी पे छोड़ दें कि जो वो पैदा करता है वो अपने आप ही समेटता है। न मरने पे इतना दुख करो, न कोई पैदा होने पे इतना जश्न करो। तुम जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत करोगे तुम उतने ही दुख पाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कोई से बात ही ना करो, ये मतलब नहीं। अति सबकी खराब होती है। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और ये बीमारी बहुत ख़राब है, हाई बीपी या लो बीपी, इसको अपने नज़दीक न आने दें। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो बड़ा कर दिया। चाहे आप सुनो या न सुनो, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई तो सुनेंगे, 100 में अगर 2 रोगी भी सुन लेंगे तो उनको आराम मिलेगा, वो उसी में खुश हूँ। मैं राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। आई गई कर दो दोस्तों। आज संसार के अंदर झगड़ा किस बात का है? कोई रुपए पैसे का लेन देन का झगड़ा नहीं, झगड़ा है वजूद का। झगड़ा है कि मैं बड़ा हूँ। पहले पुरातन काल के अंदर राक्षस और देवता लड़ते थे। वो इसीलिए लड़ते थे कि देवता कहते हम बड़े और राक्षस जाति कहती हम बड़े।
तो ये आज से नहीं चल रहा है, बरसों से, करोड़ों सालों से चल रहा है। थैंक